चर्चाएं काफी हो रही है, खुलासा करिए। चर्चाएं तो आप लोगों के बीच ही मैं सुनता भी हूं, और उससे बाहर कहीं मुझे ना दिखाई पड़ता है ना सुनाई पड़ता है। आज आप सबको ध्यान में है कि विधानसभा का सत्र प्रारंभ हुआ है और पहला दिन तो औपचारिकताएं होती है और उसके बाद काफ़ी कम दिन है, 4 दिन का ही सत्र है, लेकिन राज्य में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो विधि व्यवस्था का, भ्रष्टाचार है और डेवलपमेंट है। तीनों ही चीज़ें बिल्कुल इस राज्य में गाड़ियां जिसको बोलते हैं, कहीं खराब पड़ा हुआ है, कहीं रुका हुआ है और सरकार उस दिशा में कुछ करने को दिखाई नहीं पड़ती। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जनता की जो जन समस्याओं को लेकर के सदन में, चाहे करप्शन को लेकर के हो, चाहे विकास को लेकर के, चाहे कानून व्यवस्था को लेकर के, सदन में भी और सदन से बाहर भी भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन मुद्दा को उठाएगी और मजबूती से विषय को उठाएगी, ताकि झारखंड की जो समस्या है, झारखंड की आम लोगों की जो परेशानियां हैं, वो दूर होनी चाहिए। सर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप विशेष चर्चा की बात कह रहे थे, कल से बैठक हुई थी हाउस में। हमने कल भी कहा था कि आज भी कहा था कि उन्होंने अलग से कोई चर्चा करने के लिए तो नहीं तैयार है। उन्हें कहा कि थोड़ा चर्चा का समय बढ़ा देंगे उसी में। बाकी हम लोग देखेंगे किस प्रकार से जन समस्याओं को हम सब लोग सदन में उठाते हैं, क्योंकि हमारी विधायक दल की बैठक 7 तारीख को होगी शाम में, तब फिर हम लोग तय करेंगे। सर, एक जो नए समीकरण को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। नहीं, मैंने कहा कि ये मैं चर्चा आप लोगों से सुनता भी हूँ और देखता भी हूँ, उसका भी आरोप आप लोगों पे ही लग रहा है सर, लेकिन वास्तव में और उससे अधिक कहीं से हमको कोई सुनाई नहीं दिया है। और जो मैंने कहा कि तो आप लोगों से ये चर्चा मैं सुनता हूँ सर, लेकिन हमने और कहीं कोई दूसरे जैसे कोई पार्टी की ओर से या कहीं से कोई हमको सुनाई नहीं देता है, ना दिखाई देता है। तो इसलिए ठंडे का मौसम है, आप सब लोग थोड़ा सा इसमें आनंद लीजिए, इतना ही मैं कह सकता हूँ। नहीं, बीजेपी देखिए, मैं कहूँ पूरे 5 साल तक आप देखे वही लोग यहाँ से वहाँ दौड़ रहा था, आरोप बीजेपी के ऊपर लगा रहा था। तो ये पुरानी बातों को फिर याद कराएंगे तो आप सब लोग बोलेंगे तो पुरानी बातें, भाई उनकी सरकार थे और वही लोग देख रहे थे कहीं कहाँ दौड़ रहे थे, उसको याद कर लीजिए, आप लोग स्मरण कर लीजिए। सर कि झारखंड पे दबाव बनाया जा रहा है, इसलिए उन्होंने कहा था कि झारखंड झुकेगा नहीं, लगातार क्रश करने की कोशिश कर रही है, लोगों के बीच भ्रम फैला रही है। देखिए, हम लोग क्या क्रश करेंगे, ये सरकार तो खुद जिस प्रकार से लूटने में लगे हुए, तो इसको हम लोग उठाएंगे नहीं। विषय क्या है, आपने देखा कि ये सरकार अभी जो कार्रवाई की है, जहां विनय चौबे को उन्होंने गिरफ्तार किया, हम तो जब शराब नीति बन रहा था, शराब की नीति, यानी 2-2.5 साल पहले ही हमने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। आज भी इस प्रश्न का जवाब सरकार की ओर से नहीं आया कि हमने जो पत्र लिखा फिर मुख्यमंत्री ने कार्रवाई क्यों नहीं किया, उस समय उन्होंने सतर्क क्यों नहीं हुआ। हम तो इस प्रदेश के नागरिक के साथ साथ झारखंड में मुख्यमंत्री भी रहे हैं, और उस समय भी अब झारखंड विधानसभा में भले विधानसभा मान्यता नहीं दिया हो उस समय, तो हम विधायक दल के लीडर भी थे, और मेरे पास जो जानकारी थी हमने सरकार के और मुख्यमंत्री के संज्ञान में पत्र लिख करके दिया और कार्रवाई नहीं किया, और बाद में अभी आप सबने देखा क्या हुआ। तो इसका अर्थ तो यही होता है कि उस समय लेन देन में इन लोगों की कहीं ना कहीं कम बेसी हुआ, तब उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। बड़ी मोटी रकम ले लिए होंगे चौबे जी, उसका हिस्सा हेमंत सोरेन को बढ़िया से नहीं मिला होगा, नहीं तो उनको बतानी चाहिए कि हमने जब पत्र लिखा उस पत्र पर उन्होंने कौन सी कार्रवाई की थी। अगर उसी समय कार्रवाई किए होते तो शायद शराब में इतना बड़ा घोटाला नहीं होता। राज्य केंद्र से हिस्सेदारी वाली बात वित्त मंत्री कहते हैं कि आप नहीं दे रहे हैं पैसा, हर मन से वही। हमने कहा कि जब ये लोग कोई काम नहीं करते तो दूसरों के माथे पर ठिकरा ये लोग फोड़ते। भाई, राज्य में आपकी सरकार है, राज्य में आपको काम करना है, आप यहाँ काम नहीं करते हैं। जैसे देहात में कहावत है न
नाचन ना जाने आंगनवा टेढ़ है, बोलते हैं ना, ये कहावत है, आप सब लोग सुने होंगे। भाई नाचना आप जानोगे नहीं और बोलोगे कि आंगन ही टेढ़ है, तो ऐसा नहीं होता है ना, आपको सीखना पड़ेगा। इलाज कर रहे हैं, इरफान अंसारी ओपीडी में घूम घूम कर इलाज कर रहे हैं, कितना कारगर होगा उनका इलाज सर? पहली बात तो मैं कहूँगा कि उनको आदत है, क्या बोलते हैं, अखबार में टेलीविज़न में छपवाने की। भाई जाकर के रिम्स में देखे क्या हालत है, जाके सदर अस्पतालों में देखे, उसको ठीक करे। तो वो सब तो उनसे हो नहीं रहा है। इलाज जो कर रहे थे, हमने कहा कि इलाज क्या कर रहे हैं, उनको इलाज कराने के लिए उनको सरकार ने मंत्री बनाए हुए हैं, हेमंत सोरेन जी ने। सर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अवैध और कोयला कारोबारियों को लेकर, और आजसू की तरफ से जयराम महतो नाराजगी जाहिर करते नजर आए कि उन्होंने कई सूची में उनका नाम नहीं किया, जो पार्टी कहना है उनका। किनका ना? धनबाद के जो अपने ही अरे बोलिए, हम जो नाम मेरे ओर से जो नाम छूटा है, तो जिनको लगता है छूटा है उनको वो नाम बता देनी चाहिए, उसमें क्या दिक्कत है, और लिखित में देना चाहिए सरकार को, सरकार से कार्रवाई करे। हम ही सब नाम जानेंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है ना। राज्य भर में जितनी घटनाएं होती है, सब घटनाओं की जानकारी तो हमारे पास नहीं पहुंचता है, जितने पहुंचता है उसको मैं बोलता हूँ। सीजीएल वाले मामले पर धमू ने कहा कि आप माफी मांगिए, राज्य की सभा। देखिए, आज तो जो कि हाउस पहला दिन है, कितना बड़ा बड़ा घोटाला है, मैं आने वाला जो सत्र शुरू होगा मैं उस दिन आकर के आप लोगों को बताऊंगा। इस सरकार पूरे तथ्यों के साथ बताएंगे, पूरे सबूत के साथ बताएंगे। सर धनबाद में कॉलोनी एरिया में 2-3 लोग महिलाएं मरी है और कई लोग जो है प्रभावित हैं, कई लोग देखिए उसके लिए राज्य सरकार जिम्मेवार है भाई। राज्य सरकार जब इनके पुलिस वाले ही सब उत्खनन करवा रहे हैं, 2 नंबर कोयला यहाँ से वहाँ बेचवा रहे हैं, हमने तो वही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। तो राज्य सरकार का काम है इस गड़बड़ी को रोकना, लेकिन राज्य सरकार को तो हिस्सा मिल रहा है, इसलिए वो कुछ कर नहीं रही है, सीधी बातें हैं। बाबूलाल मरांडी ने झारखंड सरकार को झारखंड में हो रहे भ्रष्टाचार और अनेक कई मामलों पर घेरा है। आपका इस पर क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।